हेलो फ्रेंड्स, मैक्लॉरिन थ्योरम के पार्ट 3 वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि जो मैंने पार्ट 2 में जो क्वेश्चन लिया था f ऑफ x इज़ इक्वल टू log 1 प्लस साइन एक्स, इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे प्रोसेस से, दूसरे मेथड से आपको करवा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये मेथड ज़्यादा इजी लगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, फंक्शन को मैंने y ले लिया। हम सब जानते हैं कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू y होता है, तो आप यहाँ पर इसके प्लेस पे y भी लिख सकते हैं। y इज़ इक्वल टू log 1 प्लस साइन एक्स, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा मेन मेथड क्या है मैक्लॉरिन का, कि आपको इसको सक्सेसिवली डिफ्रेंशिएट करते जाना है और x की वैल्यू 0 पुट करते जाना है। वही काम यहाँ पर भी करना है। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि हमको f0 निकालना पड़ता था। आपको याद होगा मैक्लॉरिन सीरीज़, अगर आपको याद हो तो सीरीज़ होती है, एक बार पहले मैं आपको सीरीज़ दिखा दूं। ये देखिए, मैक्लॉरिन सीरीज़ होती है f ऑफ x इज़ इक्वल टू f0 प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो, ये होती है। ठीक, अगर मैं फंक्शन ऑफ x को y एज्यूम करती हूँ तो f0 को आप y0 भी लिख सकते हैं, एफ डैश ज़ीरो को y10 भी लिख सकते हैं। ये नोटेशन है। एक्चुअली ये आता कहाँ से है ये समझ लेते हैं। आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ा होगा तो आपने डेरिवेटिव्स पढ़ा है, तो उसके नोटेशन आपको याद होंगे कि हम लोग जैसे f ऑफ x इज़ इक्वल टू ये y लेते हैं। ठीक, अगर मुझे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो ये देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव इसको आप y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, इसका आप सेकेंड डेरिवेटिव जब लेंगे एफ डबल डैश एक्स लेंगे, इसको आप y2 भी लिख सकते हैं। तो बस वही y1, y2, y3 इससे नोटेशन मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पर जो नीचे में ज़ीरो है, ये इंडिकेट करता है कि हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी है। इसका और इसका मतलब एक ही है। अगर आपको डेरिवेटिव्स आपने पढ़ा है, आपको नोटेशन याद है, तो ये आप इसके प्लेस पे इजीली लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं y0। y0 कैसे मिलेगा? इस फंक्शन y में यहाँ पर x के प्लेस पे मैंने 0 पुट कर दिया। जैसे यहाँ पर x के प्लेस पे आप 0 रखेंगे, यहाँ पर y के नीचे यहाँ पर आपको 0 लिखना है। ये इससे ये पता चलेगा आपको कि आपने इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर दी है। ठीक, साइन 0 आपको पता है 0 होता है। हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ log 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। देन y0 इज़ इक्वल टू मिला आपको 0। ये हमको सीरीज़ की फर्स्ट वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर अपने मेन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नेमिंग कर दिया है। आप भी नेमिंग करिएगा तो इजीली आप समझ पाएंगे कि किस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y1, और log 1 प्लस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो log का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस साइन एक्स। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि log अगर x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। अब यहाँ पर log 1 प्लस साइन एक्स है, सो दैट ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 एंड साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। अब यहाँ पर अगर कॉस अपॉन 1 प्लस साइन एक्स जो लिखा हुआ है, इसको मैं अगर कंटिन्यू करती डिफ्रेंशिएशन में, तो ये क्या है, दोनों फ्रैक्शन में है। ये आगे जाके क्या है, डिफ्रेंशिएशन में हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो। ये मैं नहीं बोलूँगी कि आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स को डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि इस 1 प्लस साइन एक्स को आप शिफ्ट कर दीजिए। आपको डिनोमिनेटर में जो भी कुछ मिलेगा अगर कभी, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। इससे ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया है, और ब्रैकेट ओपन करके बस इसको नेमिंग कर दिया इक्वेशन नंबर 2, जिसको हम आगे जाके डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके पहले यहाँ से मैं y1 0 निकाल लेती हूँ। जैसे आप एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप तुरंत x की वैल्यू 0 रखिए
और y1 0, फिर y2 0, फिर y3 0 कंटिन्यूसली निकालते जाइए। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y1 और यहाँ पे नीचे में 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट की है। यहाँ पर y1 0, यहाँ पर साइन 0, ये हो जाएगा cos 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, सो दैट ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये रिज़ल्ट मिलेगा हमको 1, मतलब y1 0 की वैल्यू मिल गई हमको 1। नेक्स्ट, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, y1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y2, और यहाँ पर y1 और sin x दिख रहा है, इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ले लो, u इंटू वी, प्रोडक्ट आपको मालूम है, डिफ्रेंशिएशन करना है, प्रोडक्ट रूल पता है आपको, बस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स sin x, और y1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y2। y का डिफ्रेंशिएशन होता है y1, y1 का डिफ्रेंशिएशन होता है y2, y2 का y3, इस तरीके से सक्सेसिवली डिफ्रेंशिएशन होता है। और राइट हैंड साइड में cos x है, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है। इसका भी नेमिंग कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 ले लो इसको। इसके बाद x के प्लेस पे आप 0 पुट करो, ये रिज़ल्ट मिलेगा y2 0, y1 0, cos 0, sin 0, y2 0 और यहाँ पर भी sin 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। ये हो जाएगा y2 0 एज इट इज़, y1 0 की वैल्यू हमने 1 निकाली थी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 0 होता है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। यहाँ भी sin 0 0 है,